करुणा के सागर भगवान तथागत बुद्ध जी को याद करते हुए और अक्षर के जनक कोल्हापुर नरेश कुलमी कुरगौरव छत्रपति साहू जी महाराजा जी को याद करते हुए शिक्षा की ज्योति जलाने वाले ज्योतिबा फुले जी को याद करते हुए शिक्षा की वास्तविक देवी माता सावित्रीबाई जी को याद करते हुए खंड खंड भारत को अखंड बनाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को याद करते हुए सच्ची रामायण के लेखक यादव समाज में जन्मे ललन सिंह यादव जी को याद करते हुए DS4 बाम से बसपा संस्थापक मनोहर कांसीराम साहब जी को याद करते हुए और विश्व के 6वें भारत के प्रथम विद्वान, भारत को एक संविधान देने वाले, अंधों को आंख देने वाले, पैरों को कान देने वाले, कस्तूरबा को सिंदूर देने वाले और हम सबको सम्मान देने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को याद करते हुए बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को याद करते हुए मैं अपनी बात को रखूंगी। यहाँ पर आए हुए मंचासीन नाम लेने में मुझे बहुत समय लग जाएगा। यहाँ पर हमारे मुख्य अतिथि, हमारे पिता तुल एवं बड़े भाई जैसे बांदा चित्रकूट हमारे सांसद RK सिंह पटेल जी का मैं स्वागत वंदन करते हुए अपनी बात को रखूंगी और सभी का स्वागत वंदन करते हुए सामने बैठे हुए मेरे जनता जनार्दन और मेरी माताएं और बहनें, मैं आप सभी का वंदन अभिनंदन करते हुए अपनी बात को रख रही हूँ। आज आपको सबको पता है कि अगर ऐसे मंच लगाने का अगर मौका मिल रहा है हमें, तो ये किसी की देन नहीं है, ये संविधान की देन है, बाबा साहब की देन है, छत्रपति साहू जी महाराजा की देन है और हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की देन है, जो कहते हैं कि हमें नर्क और स्वर्ग का रास्ता दिखाते हैं। मैं तो कहती हूँ कोई नर्क और स्वर्ग नहीं होता, नर्क स्वर्ग है अगर तो अपने माता पिता के चरणों में नर्क स्वर्ग है। मैं एक लाइन बताऊंगी, वो पेरियार ईवी रामास्वामी की लाइन थी। अगर मंदिर में पत्थर का बैठा हुआ भगवान अपने मंदिर का बुझा हुआ दीपक नहीं जला सकता, अगर उसके ऊपर बैठी हुई मक्खी अपने ऊपर बैठी हुई मक्खी को नहीं हटा सकता, तो क्या तुम्हारे जिंदगी में खाक उजाला करेगा? मेरा ये सवाल है। आप ये सोचेंगे कि बहन ऐसा क्यों बोल रही है, ये लिखित है, ये पेरियार ईवी रामास्वामी के शब्द हैं, उनके लिखे हुए ये शब्द हैं, तब मैं बोल पा रही हूँ। और मनोहर कांसीराम साहब तो ये कहते थे कि आप अपनी थाली खाने वाली थाली बेच दीजिए, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। अभी ब्लॉक प्रमुख जी बोल रहे थे कि शिक्षा व चैनी का दूध है, जो जितना पीता है वो इतना दहाड़ता है। मैं कहती हूँ कि अगर आपके बच्चे इस ग्राम पंचायत के अगर बच्चे यहाँ पर मंत्री विधायक तो नहीं बने हैं, मैं कहती हूँ DM SDM अगर पोस्ट में गए हैं तो ये संविधान की देन है और शिक्षा की देन है, ये किसी और की देन नहीं है। आप भ्रम में न रहिए, आप किसी के गुनगुने के पीछे मत पड़िए, लेकिन आप अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए, मेरा ये कहना है। और मेरा सांसद जी से ये कहना है कि हमारे इस क्षेत्र में ये 6 ग्राम पंचायतें हैं, इस क्षेत्र में कई बार मैं एक बार बात भी की थी तो उन्होंने कहा था ऐसा भी नहीं है, लेकिन इस क्षेत्र में सिर्फ इंटर कॉलेज है और यहाँ महाविद्यालय नहीं है। आपसे मेरा निवेदन है कि यहाँ महाविद्यालय अगर हो जाएगा तो बहुत जरूरत है यहाँ, क्योंकि लड़के तो हमारे जाकर के यहाँ इंटर करके और जाकर के बाहर पढ़ लेते हैं, लेकिन हमारी बहनें नहीं पढ़ पाती इंटर के बाद, कहीं न कहीं उनको दिक्कत होती है। और आप ऐसे कार्यक्रम करके बहुत एनर्जी डाल देते हैं सभी के, उसमें कम से कम एक लिए मौका मिल जाता है हम एक साथ बैठने का और बोलने का। मैं तो कहती हूँ कि मैं आपके हर सुख दुख में हमेशा साथ रहूंगी और सरकार की देन है, जैसे सरकार फंड देगी मैं विकास वैसे ही करूंगी, नहीं देगी तो नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं इतने बड़े घर से नहीं हूँ, आप सभी लोगों की बेटी हूँ। आप लोग यहाँ तक मुझे भेजे हैं
अगर मुझे इसी तरह मौका देते रहेंगे मैं आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहूंगी और मैं सिर्फ माताओं और बहनों के लिए बोलूंगी, क्योंकि यहाँ माताएं